नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर अभी आप वीडियो की झलक देखेंगे साथियों, इंदौर सेबी कार्यालय का। उसमें अभय कुमार दुबे एवं उनके साथी भी हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया और उनके साथियों की प्रतिक्रिया में क्या फ़र्क है अभी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। यह वीडियो है 2 दिसंबर 2020 का। पत्राचार करके तुरंत वो चीज इम्प्लीमेंट होगी ना, इमीडिएट। वही यही तो सब बात है, हो रहा है, होने की तलाश में है। भूख अभी लगी है, खाना मिलेगा 6 महीने बाद, जब तक ना शरीर रहेगा ना आदमी रहेगा। देखिए, सबसे अभी मेरी बात हुई अनिंदो जी से, जो वहाँ पे पीएससी के सेक्रेटरी हैं। 4 चीजें उन्होंने मुझको बोली हैं। मतलब विंडो तो बंद हो गई, वो विंडो फिर खुलेगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको 2500 वाला मिलेगा नहीं, वो वापस करेंगे, मिलेगा। अभी 10,000 से 12,000 वाला भी प्रोसेस ऑन होने वाला है आपका, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें हैं। और मीटिंग आपका जी, आपने जो मुझे ज्ञापन दिया उसमें मीटिंग का लिखा है क्या? लिखा है। उसके लिए वो रेडी है। वो कह रहे हैं कि आप भेजो इंटरनल नोट शीट, हम यहाँ से इंतजाम करवा के 2 या 3 लोगों से मीटिंग भी आपकी बॉम्बे में करवाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ नहीं होगी, बॉम्बे होगी ना सर, बॉम्बे जाएंगे ना। ये 3 चीजें मुझे शॉर्ट में उन्होंने अभी अपडेट दी है अनिंदो दास जी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं पीएससीएल कमेटी के बॉम्बे एचओ में। और बोला है जो इनका प्रतिवेदन है अपना नोट शीट के थ्रू हमको भेज दो, अभी मुझको मेल करो। तो मेल मैं अभी कर रहा हूँ, आपको मेल की कॉपी भी दिखा देता हूँ। ये अपडेट है। तो इसको सर रिटर्न में देना है? रिटर्न में मैं नहीं दे सकता। मैं आपको मतलब मेरे भी कंस्ट्रेंट्स हैं, लोकल लेवल पे हूँ ना मैं। रिटर्न में मैं, अगर आप चाहते हो कि सेबी के लेटर हेड में मैं आपको कुछ रिटर्न में दे दूं, तो वो मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं सर, इसमें 3 चीजें और छूट रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो प्लॉट अलॉटमेंट में यस वाली बात आपने नहीं की। सेकंड बात, पुलिस कम्युनिकेशन, जो पुलिस में अभी परेशान कर रहा है प्रेजेंट में। कल ही सर हमने 50,000 रुपए दिए कर्जा करके एक कस्टमर को। आपको बैंक की स्लिप भी बता सकते हैं अब भी। नहीं, वो तो जो नोट शीट में जो ज्ञापन आपका जाएगा, जो हमारी नोट शीट जाएगी प्राथमिकता से, लेकिन जो विषय तो उसमें बहुत सारे हैं ना। अब इतने विषय में वो तो उसी में होगा ना डिसीजन। भाई डिसीजन मेकिंग, देखिए एक चीज समझिए, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो बॉम्बे में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मुझको तो यहाँ से चीजें भेजनी पड़ेंगी बॉम्बे। आपकी जो मेन 3-4 चीजें जो प्रोसेस में चल रही थी वो मैंने पूछ ली। अब बाकी चीजें जो है मैं जब ज्ञापन भेजूंगा आज शाम तक निकाल दूंगा, अपनी भी टिप्पणियां उसमें लिखूंगा, फोटो वोटो खींचिए वो भी डालूंगा। उसके बाद सीरियसनेस मैटर का दिखाना पड़ता है, उसके बाद जो डिसीजन होगा वही आपको कन्वे करूंगा ना। सर थोड़ा ध्यान चाहूंगा, गलत भी लेना आप कोई भी बात, अपन बात ही कर रहे चर्चा। ये घटना आज हुई है, ये फर्स्ट टाइम तो सेबी में हो नहीं रही। अभी 2014 से करीब हम लोग 4-5-6 बार तो मतलब फिजिकली आ चुके हैं, और जो लेटर पत्राचार हुए वो कई बार हो चुके हैं। तो ये बातें अब उतना मायने रखती नहीं है सर, क्योंकि अब जो कंडीशन आ गई हम लोग की इस 2 राह पर खड़े हैं। क्योंकि अब आपको आत्मा की बात बताएं तो हमें तो अब ये भी बिलीव नहीं है कि पैसा मिलेगा, क्योंकि ये आप भी सोच सकते हैं कि जब इन पीड़ितों को पैसा 6 सालों में केवल, आज भी कोई बात आप 2,500 पे केवल, अब 12,000 पे गाड़ी आ रही, तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको कब पैसा मिलेगा? किसी की बिटिया की शादी थी, बेटे की पढ़ाई थी, वो सब उनके जो ड्रीम थे वो सब खत्म हो गए ना। उसके बाद क्या सेबी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं सेबी जनता का हित चाहती थी, आज सभी का पैसा सुरक्षित है? क्योंकि ना कंपनी की कभी एसेट के बारे में बात की। सीबीआई ने उस समय रेट डाली थी, 2 लाख करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था सीबीआई ने। लेकिन आज यदि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करें तो बहुत सारे साथी बोलते हैं कि उसमें 11,000 कुछ करोड़ की केवल संपत्तियां ही हैं जिनसे रिकवरी होनी है पैसे की। तो हम कैसे मान लें कि सेबी ने जो काम 6 सालों में केवल 2,500-3,000 10,000 तक पहुंची है, तो हमारे निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और मिल जाएगा? और कब तक मिल जाएगा? हमें ये भी श्योरिटी तो हो, कैसे बिलीव करें कि मिलेगा? भाई बातों से पेट नहीं भरता सर, क्योंकि कस्टमर आता है बोलता है
वो तो झूठ बोलता है, ना मैं सेबी जानता हूँ ना सुप्रीम कोर्ट जानता हूँ, सबको चूल्हे में डाल दो। और ये टीआई भी बोलता है, टीआई ये बोलता है ना मैं सेबी को जानता हूँ ना सुप्रीम कोर्ट को जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। पैसा तुमने लिया, आप इनका पैसा दो। कब दे रहे हो? नहीं दे रहे। आप सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक यहीं आना डेली हाजिरी लगाने। तो वो आपको इतना प्रेशराइज करेंगे कि या तो आप सुसाइड कर लोगे या अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति बेचकर उसको पेमेंट करोगे। तो हमें तो पहले आप ये भी तो विश्वास दिलाओ कि भाई पेमेंट होगा, और कब तक होगा, मतलब आखिरी निवेशक तक पैसा मिलेगा, मतलब सर और कब तक मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन ये है कि आज तक निवेशकों को ये भी नहीं पता है कि सेबी के पास जो प्रॉपर्टी जब्ती है वो पर्याप्त है, क्या पैसा मिल जाएगा? जैसे जैसे प्रॉपर्टियां बिक रही हैं वैसे वैसे पैसा नहीं, ये भी जवाब सही प्रॉपर्टियां है कितनी? क्वेश्चन क्या किया भाई जी ने, वही मैंने उसका किया वैल्यूएशन कि जितनी प्रॉपर्टियां हैं। देखो, जो तुम्हारे क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें एक चीज बता जी, दूं, जी। जो आपके क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चंस का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर जी ये इस लोकल ऑफिस में तो नहीं है। सर क्या तो है? आप मीटिंग अरेंज कर बोलो ना, ये अपन वो- मीटिंग मैं इसीलिए मैंने बोला है कि आप लोगों के जो सवाल हैं, जो आप लोग के सवाल हैं, आप जवाब तो मेरे से मांग रहे हो ना। पोर्टल मैंने बनाना है ना, पोर्टल मैंने बनाना है ना, पॉलिसी मैंने बनानी है। लेकिन अपन को जो लोग बाहर बैठे हैं एक लिखित लेटर चाहिए ना, ये हर बोल बैठे हम नहीं दे सकते। कॉफी बनाओ। सर कॉफी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पानी सारे पिलाओ। साथी सब बाहर बैठे हुए हैं। इसलिए हमें काफी अच्छा नहीं नहीं कुछ लगता पानी कि पीना है। पानी- हम पानी- यहाँ- पानी- हम यहाँ कॉफी पिए सर, इसलिए काफी नहीं पी पाएंगे। आपने ये सम्मान दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर छतरी मिलेगी सर। ये मेल भी भेज दिया। अनिकेत कुमार ये हैं सज्जन, एजीएम है यहाँ पे। अनिंदर दास जो सेक्रेटरी हैं पीएसीएल, ये तो मेरा सीसी में मुझे या पढ़ ली। आप पीडीएफ भी खोल लो, आप ही का ज्ञापन है। तो ठीक है, ये आपने मेल भी वो ज्ञापन भेज दिया मेल पे। आपने अभी नीचे मुझको बोला था ना कि आप इसको तुरंत मेल करवाइए। तब तो उसका पीएसीएल के निवेशक चिंता ना करें, पर्याप्त संपत्ति है, उनका भुगतान होगा, लेकिन समय लगेगा। कभी नहीं किया। मतलब जब आपका हित निवेशक के पैसा को सुरक्षित करना था तो वो हित कहाँ गया आपका? और सर से हमने ये भी बोला कि प्रपोजल, जब इतने सारे प्रपोजल आए थे कि हमें आप कंपनी की प्रॉपर्टी हमें हैंड ओवर करो, हम इतने सालों में कंपनी का भुगतान कर रहे ग्राहकों का, आखिर निवेशक तक पैसा देंगे। ये भेज दूंगा जो आप लोगों ने 5 पॉइंट भेजे जी। हैं, अलग से नोट शीट में आपका वो चिट्ठी तो जाएगी, लेकिन अलग से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के ये भी भेज दूंगा और पर्सनली फॉलो अप भी करेंगे। और आपका जो नंबर है वो नंबर है मेरे पास, उसमें व्हाट्सएप भी करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। 9893397402। अभी सर जो थानों में लोग बैठे हैं एजेंट सर, तो उनकी समस्या का निराकरण ये जो 2-4 बिंदु बताए ना सर, इनका तो चाहिए है। आप अपना फोन खोलो। वो सर फोन हमारा वो अच्छा। साथी है, वो क्या बार बार आ रहा है फिर नाइन कौन इनके पास है क्या? आप बताओ 98196 98196 915554। सर शुभ नाम क्या लिखते हैं? निर्मल मल्होत्रा। वहीं क्या है हम? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की प्रोडक्शन। जी बताने मनोरमा उमापत जी नीचे गए हैं सचिन, तुम्हारा नाम पता लिखो। तो सर से क्या करना है बताओ। हमारी सर से यही रिक्वेस्ट है सर आपसे, ये जो 4 बिंदु बताए हैं इनसे आप एक रिपीट मेल करिए उनको, या अलग से मेल बना के भेजिए। तो उसके अभी उनका थोड़ी देर बाद कम्युनिकेशन, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। जो आप कह रहे हो ना आइडियल है, जी मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप कह रहे हो वो एक गलत मांग है।
आइडियल है। क्योंकि सर आज आप विश्वास लेकिन- करें जो लोग बाहर बैठे हैं, मुझे 5 लाख रुपए का खर्च है, मुझे एक 5 चीज लाख बताओ, रुपए का जो लोग बैठे मुझे हैं। एक चीज बताओ, मैं खुद दमोह से आज 1500 रुपए खर्च चुका है। मुझे आप एक चीज बताओ, 15 रुपए नहीं मिला इंदौर क्या PSL दूर का, है? 15 रुपए। मुझे एक चीज बताओ, इंदौर क्या दूर है आपके लिए? नहीं ना। आप आज आए हो तो 10 दिन बाद भी आ सकते हो। तो मैं ऐसे ही बोल के ऐसे ही थोड़ा बहलाऊंगा आपको। मेरा कोई इंसेंटिव है उसमें कि मैं बोल के आपको बहलाऊं और आप चले जाओ। मैं जब बोल रहा हूं कि ये चीज भेजूंगा तो मैं भेजूंगा। आप इनसे पूछो, आपको हिस्ट्री नहीं पता मेरी, आप इनसे पूछो। इन्होंने लैंड के सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके बाद से भी से चिट्ठी गई है। यहां नहीं रखते हम गोदाउन में कोई भी चीज, कोई चीज नहीं रखते। उसी दिन पेपर निकलाए गए, उसी दिन निकलवाया सर ने था। किया होगा, बिल्कुल सही है सर की बात। क्योंकि रेगुलर जो बात आ रहे हैं, सही है। सतत प्रयास। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इस समय इतना ध्यान भी रखना पड़ेगा, कुछ चीजें लोकल लेवल में नहीं है। हम बहुत आगे जाके काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इनसे पूछो, आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इनसे मैं 3, 4, 5 बार पहले मिल चुका हूँ। सब बात आप जो ये 9 मांगे आप लोग बोल रहे हो ना, ये जो 9 मांगे हैं, इसका प्रेस रिलीज यहीं से निकलवाया गया था। हाँ, लेकिन 10 दिन के बाद आया था, नो डाउट, लेकिन आया था वही। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट सर आया है आगे। मेरा क्या रोल है आप बताओ। आप मेरा रोल बताओ। आप अभी जी आप एक चीज को समझो, आपके हाथ में क्या है, जो है आप वो करोगे ना। सचिन जी, आपकी डिटेल लो। सर हमारी तो यही हम्बल रिक्वेस्ट अब है। मुझे अगर एचओ यहाँ पे पैसा दे देगा तो मैं बांट दूंगा। मैं बैंक में क्या, मैं कैश जमा कर लूंगा बताइए आपको आपकी बुला डिटेल। बुला के। हाँ, लेकिन क्या मेरे हाथ में है वो थाने पे इस लिखवा समय? और आज तक तो इसके बाद भी कस्टमर शांत रहता। सेबी ने कभी कोई लोड़ा कमेटी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे कि भाई PSEL का एक ग्राहक का पैसा मिलेगा, समय लगेगा लेकिन मिलेगा। इतना ही तो बहुत बड़ी बात होती है। समय लगेगा, मिलेगा, अमृतवाणी हो जाती है ये, मतलब मरने को तिनके का सहारा हो जाता है। हम लोगों को कम से लेकिन कम ये भी नहीं बोला निवेशक को बता सकते अरे हो, आपने निवेशक गुपचुप तरीके से कंपनी बंद भी कर दी। अब ग्राहक मर रहा है, एजेंट मर रहा है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर काहे को इतना मचाया? जब हम आपको इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि आप खुद पोर्टल पे खोल के देख लो कितने लोगों ने प्रपोजल डाले कि हम PSEL के आखिरी ग्राहक तक पैसा देंगे, हमें आप दीजिए पूरी भेजने प्रॉपर्टी। दो मुझको, ये भेजने दो। और उसके जो भी आप हम- लोग के जो मेन पॉइंट्स है ना, जी, जी। लिख के ऊपर भेजने दो, जवाब लेने दो, आपको जी। जवाब दूंगा। हम आपको अभी देंगे करीब 8 कंपनियों ने जिनने प्रॉपर्टी बोला कि हमें आप प्रॉपर्टी दो, हम आखिरी ग्राहक तक पैसा दे रहे हैं। फिर क्यों नहीं दिया उनको? आप सब मगजमारी से बच जाती, सेबी भी बच जाती, लोड़ा कमेटी, इतना पूरी कमेटी मैनेजमेंट में सैलरी जा रही, खर्चे जा रहे हैं, ग्राहक परेशान हो रहा, मर रहे हैं, तो ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है अभी तक। नहीं। और इस मैटर को कंपनी जितना अच्छे से सुलझा सकती है, कोई नहीं सुलझा सकता, क्योंकि उनको मालूम है ना हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है, हमने किसके नाम से कर दी थी। और आज जो कंपनी के पास प्रॉपर्टियां थी उसमें से केवल 20-30% तो PSEL के नाम से है ही, बाकी जो 70% अदर लोगों के नाम से है। तो वो क्यों जब्त नहीं की गई? वो क्यों बिक वो रही? जब्त होना जरूरी है सर। 3,20,000 प्रॉपर्टी है कंपनी की। पावर ऑफ अटर्नी दे दी तो वो चोरी जा रहे हैं और रजिस्ट्रियां भी कर रहे हैं, हो रही रजिस्ट्रियां। तो इस पर कौन बेल लगाएगा? एक छोटा सा आदमी लगाएगा बेल क्या? भैया आप हर जिले में, आप हर प्रदेश में बनाओ 10-15 लोगों का ग्रुप, हम निवेशकों का बनाओ और आप पावर दो हम लोगों को, फिर हम लोग बताएं एक्शन करके। और सर ये जो प्रॉपर्टियां भी क्या करें हम? स्टेट वाइज सेल होगी तो बहुत जल्दी सेल हो जाएगी। अब ऑल इंडिया लेवल पर सेल हो रही हमसे बोलो है आप। तो सेल नहीं हो पा रही है। Online- इसमें भी कम से कम ये प्रॉपर्टी जो है स्टेट वाइज या जिले वाइज जो कलेक्टर के माध्यम से या चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से प्रॉपर्टी अगर सेल होती है तो बहुत जल्दी सेल हो जाएगी। जल्दी सेल होगी, पैसा इकट्ठा हो जाएगा कमेटी के पास, तो जल्दी जो है। भुगतान ही उससे नहीं होगा, पैसा भुगतान ही कभी भी नहीं पाएगा। एक पर्टिकुलर जैसे जो ऑक्शन निकाला उसमें जो टेंडर में सबसे जो हाईएस्ट कीमत देने को तैयार है, तो मैं अंतिम बात तक भुगतान करूंगा। एक यादव वाले भी आए थे, यदुवंशी आया था। यदुवंशी ग्रुप, उसने कहा था कि नहीं मैं पैसे पूरे ग्रुप का सर प्रिंट आउट रहा हमारे पास, तो कितने और दिन 2 में साल पेमेंट देंगे? 2 साल में पैसे देगा। तो हकीकत में आज अपन 214 करोड़ रुपए बांट पाए, ऑस्ट्रेलिया से 429 करोड़ रुपए आया। उस पैसे में से मात्र अभी हम जो ऑस्ट्रेलिया के पैसे हमको आए फरवरी में आ गया था, आज साल खत्म होने आ गया, मतलब 10 महीने बीत गए और उसमें से हम 29 करोड़ रुपए नहीं बांट पाए। 50,000 429 करोड़ का करोड़ तो में से। ऑफर इसका था जनलोक प्रतिष्ठान का कि मैं आखिरी निवेशक तक पैसा मैंने दूंगा। जनलोक प्रतिष्ठान नहीं, उनका था ऑफर, कंपनी का था सबसे बेस्ट। यदुवंशी जो पैसा जमा कर रहा था कि मैं 1000 करोड़ रुपए पहले देता हूँ, फिर उसके बाद टुकड़ों में पैसे। जैसा उनको थोड़ी सी डिटेल लिखना है आपकी, हमने अपनी ठीक ठीक ठीक।
PSEL के निवेशक चिंता न करें, पर्याप्त संपत्ति है, उनका भुगतान होगा लेकिन समय लगेगा। कभी नहीं किया। जब आपका हित निवेशक के पैसा को सुरक्षित करना था तो वो हित कहाँ गया आपका? और सर से हमने ये भी बोला कि प्रपोजल, जब इतने सारे प्रपोजल आए थे कि हमें आप कंपनी की प्रॉपर्टी हमें हैंडओवर करो, हम इतने सालों में कंपनी का भुगतान कर रहे ग्राहकों का, आखिर निवेशक तक पैसा देंगे। ये भेज दूंगा जो आप लोगों ने 5 पॉइंट भेजे हैं, अलग से नोट शीट में आपका वो चिट्ठी तो जाएगी, लेकिन अलग से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के ये भी भेज दूंगा और पर्सनली फॉलो अप भी करेंगे। और आपका जो नंबर है वो नंबर है मेरे पास, उसमें व्हाट्सएप भी करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। 9893397402। अभी सर जो थानों में लोग बैठे हैं एजेंट सर, उनकी समस्या का निराकरण ये जो 2-4 बिंदु बताए ना सर, इनका तो चाहिए है। आप अपना फोन खोलो। वो सर फोन हमारा वो साथी है, बार-बार आ रहा है। कौन इनके पास है क्या? आप बताओ। 98196 9155 सर शुभ नाम क्या लिखते हैं? निर्मल मल्होत्रा। वहीं क्या है हम? हरि सिंह और विश्वविद्यालय की प्रोडक्ट। कुमावत जी नीचे गए हैं सचिन, तुम्हारा नाम पता लिखो। तो सर से क्या करना है? हमारी सर से यही रिक्वेस्ट है सर आपसे, ये जो 4 बिंदु बताए हैं इनसे आप एक रिपीट मेल करिए उनको, या अलग से मेल बना दीजिए। उसके अभी उनका थोड़ी देर बाद कम्युनिकेशन, घंटे 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। जो आप कह रहे हो ना आइडियल है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप कह रहे हो वो एक गलत मांग है, आइडियल है। क्योंकि सर आज आप विश्वास करें जो लोग बाहर बैठे हैं, 5 लाख रुपए का खर्च है, 5 लाख रुपए का जो लोग बैठे हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैं खुद दमों से आई, 1500 रुपए खर्च चुका है। मुझे आप एक चीज बताओ, 15 रुपए नहीं मिला PSEL का, 15 रुपए। मुझे एक चीज बताओ, इंदौर क्या दूर है आपके लिए? नहीं ना, आप आज आए हो तो 10 दिन बाद भी आ सकते हो। तो मैं ऐसे ही बोल के ऐसे ही थोड़ा बहलाऊंगा आपको। मेरा कोई इंसेंटिव है उसमें कि मैं बोल के आपको बहलाऊं और आप चले जाओ? मैं जब बोल रहा हूं कि ये चीज भेजूंगा तो मैं भेजूंगा। आप इनसे पूछो, आपको हिस्ट्री नहीं पता मेरी, आप इनसे पूछो। इन्होंने लैंड के सारे डॉक्यूमेंट दिए थे, उसके बाद से भी से चिट्ठी गई है। यहां नहीं रखते हम गोदाउन में कोई भी चीज, कोई चीज नहीं रखते। उसी दिन पेपर निकलवाए गए, उसी दिन निकलवाया सर ने था। किया होगा, बिल्कुल सही है सर की बात। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इस समय इतना ध्यान भी रखना पड़ेगा, कुछ चीजें लोकल लेवल में नहीं है। हम बहुत आगे जाके काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इनसे पूछो, आपसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, इनसे मैं 3-4-5 बार पहले मिल चुका हूँ। सब बात आप जो ये 9 मांगे आप लोग बोल रहे हो ना, ये जो 9 मांगे हैं, इसका प्रेस रिलीज यहीं से निकलवाया गया था। हाँ, लेकिन 10 दिन के बाद आया था, नो डाउट, लेकिन आया था वही। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट सर आया है आगे। मेरा क्या रोल है आप बताओ? आप मेरा रोल बताओ। आप अभी जी आप एक चीज को समझो, आपके हाथ में क्या है, जो है आप वो करोगे ना। सचिन जी आपकी डिटेल सर हमारी तो यही हम्बल रिक्वेस्ट अब है। मुझे अगर एचओ यहाँ पे पैसा दे देगा तो मैं बांट दूंगा। मैं बैंक में क्या, मैं कैश जमा कर दूंगा आपको बुला के। लेकिन क्या मेरे हाथ में है? कंपनी ने बंद की गई है सेबी के द्वारा, तो सेबी ने कुछ प्लानिंग तो की होगी। ऐसा तो है नहीं अचानक ही काम हो गया, क्योंकि कोई एक सिंगल कमरे में तो काम चल नहीं रहा था। ऑल इंडिया स्तर पर ब्रांचें चल रही थी, और जिस तत्परता से कंपनी को बंद किया गया, क्या उस तत्परता से पेमेंट की प्रक्रिया चल रही है? नहीं चल रही है, एक ठंडे बस्ते में डली है। क्योंकि यदि एक ठंडे बस्ते में नहीं डली होती तो आज हम लोगों को इसके कई 2 साल पहले पेमेंट मिल गया होता। क्योंकि अब यदि आप PSEL की अपन साइट खोल के देखें उसमें, तो पब्लिक नोटिस में जब कंपनी खुद बोल रही थी कि हम 28,000 करोड़ और आखिरी निवेशक तक पैसा देंगे, तो क्यों फिर सेबी इतनी मगजमारी कर रही है? क्यों प्रॉपर्टी